हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ज्ञान मुद्रा पब्लिक बुक की, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित जो है राजस्व लेखपाल भर्ती जो मुख्य परीक्षा है, उसमें हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के 50 प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का है और ये नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें समाज है, पर्यायवाची है, विलोम, तत्सम, तद्भव है, संधियाँ हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरा हुआ, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, काल वर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेक आर्थिक शब्द और अपठित गद्यांश पर आधारित पद। तो इतने सारे जो है सिलेबस जो है रिलीज़ किया हुआ है, जो कि हिंदी से संबंधित, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो है 50 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और इन 50 प्रैक्टिस सेट में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 10 प्रैक्टिस सेट तक। ठीक है, और ये वीडियो 10 प्रैक्टिस सेट होगा, तो इसमें 50 प्रैक्टिस सेट है, तो इस बुक का जो है 5 वीडियो बनाएंगे जिसमें 10-10 प्रैक्टिस सेट करके बात करेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो जो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक, जिसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका जो है ज्ञान मुद्रा बुक की जो है ग्रामीण प्रवेश की जो प्रैक्टिस सेट है 50, वो हो चुका है पूरा का पूरा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छा इसमें जो है क्वेश्चन रखा गया है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आजन्म जो है ये शब्द में समास कौन है ये बताना है। तो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास। ठीक है, आजन्म में क्या है? अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास की परिभाषा की बात करें तो जिस समास पद में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समासिक पद जो है अव्यय हो जाता है और समास का पूरा जो है पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है, तो वहाँ पे अव्ययभाव समास होता है। अगर इसको पहचानते हैं, जो इसके पहले जैसे आ लगा होता है, ठीक है, अप लगा हो सकता है, इस तरीके से जो प्रत्यय लगा हुआ होता है इसके पहले वाले शब्द पे, तो ये जहाँ लगा होता है यहाँ पे जो है यथा लगा होता है। ठीक है, यथाशक्ति जैसे आया तो उसमें अव्ययभाव समास हो गया, तो इस तरीके से इसको पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन है अमर शब्द का विलोम शब्द क्या है। इसका आंसर क्या होगा? तो अमर शब्द के विलोम की बात करेंगे तो अमर मतलब कभी ना मरे और मर्त मतलब नाशवान या मृत्यु होना, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अमर शब्द का विलोम जो होता है मर्त होता है। ठीक है, मृत्यु नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखी शब्द का जो है पर्यायवाची क्या है। सिखी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सिखी का पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो सिखी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मयूर। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, मयूर। ठीक है, और इसके अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो मोर इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, नर्तक प्रिय होता है, नर्तक प्रिय भी इसका पर्यायवाची होता है। बेसिकली ये मोर के ही पर्यायवाची है सिखी। इसके बाद कलापी भी होता है, कलापी, और नीलकंठ होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें सारंग जो होता है वो भी मोर का पर्यायवाची होता है, और ध्वजी ये भी मोर का ही पर्यायवाची होता है। तो इतने सारे होते हैं, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है। तो तत्सम शब्द की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा तत्सम शब्द। इसमें से अग्नि शब्द जो है ये तत्सम है। अग्नि का तद्भव क्या होता है? आग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी पार्ट हो जाएगा। और अगर इसमें हम जत्था शब्द की बात करें तो जत्था का तत्सम होता है यूथ। ठीक है, जत्था का तत्सम क्या होता है? यूथ होता है। थोड़ा का तत्सम होता है स्तोक। क्या होता है? स्तोक। ठीक है, इसके बाद तपसी का तत्सम क्या होता है? तो तपसी का तत्सम होता है तपस्वी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है ये बताना है। तो परमार्थ का संधि विच्छेद अगर हम देखें इसमें आंसर क्या होगा, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। परम प्लस अर्थ जो मिलकर बनता है वो परमार्थ होता है। और ये जो है किसका उदाहरण है? तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण? दीर्घ संधि का। ठीक है, आ प्लस आ मिलकर बड़ा आ बनता है, तो ये दीर्घ संधि के अंतर्गत होता है और इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए शब्द निर्माण कौन सा है। तो उन्हें, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उन्हें कहा जाता है अवीरा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये पार्ट हो जाएगा, अवीरा उन्हें कहा जाता है। ठीक है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो अंगूठा दिखाना का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, धोखा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करने जो कि शुद्ध वाक्य इसमें से लिखा हुआ है। तुम तुम्हारा काम करो तो ये गलत हो जाएगा। तुमका काम करो ये भी गलत है। तुम तेरा काम करो ये भी सही नहीं है। तुम अपना काम करो ये पूर्ण रूप से वाक्य की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से सही है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी रूप से कौन सा लिखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो कि शुद्ध वर्तनी रूप से लिखा हो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सांप्रदायिकता इस तरीके से लिखा जाता है जो बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है,
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द की बात करें तो देखिए इसमें पुल्लिंग शब्द जो है ये पत्र। पत्र जो है स्त्रीलिंग नहीं होता, पत्र क्या होता है? पुल्लिंग होता है। इसमें से रचना, प्रार्थना, आज्ञा ये तीनों जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन ये पत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, रचना जो है लिखी जाती है, प्रार्थना की जाती है, ठीक है, आज्ञा मानी जाती है। तो इस तरीके से इसका एक क्या कहते हैं कि वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए सही रूप से, तो उसमें जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, एक वाक्य लिखा है मैं चलती थी, इसमें बताना कि जो मैं है उसका बहुवचन क्या होगा। तो क्या होगा इसका बहुवचन? आंसर क्या होगा इसका? मैं का इसमें बहुवचन होगा हम। ठीक है, मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ने किस कारक का चिन्ह है? तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान से के लिए, इस तरीके से इसका होता है ना, पूरे 8 कारक हैं, तो उसी से बताना कि ने किस कारक का है। तो ने जो होता है वो कर्ता का होता है। ठीक, कर्ता ने, ठीक है, कर्म को होता है, ठीक है, करण से या फिर के द्वारा होता है और संप्रदान के लिए होता है। तो इस तरीके से इसका कारक क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाना है। बच्चा गया तो इसमें कौन सा ये काल बता रहा है? किस काल में है ये? तो ये है सामान्य भूतकाल में। ठीक है, बच्चा गया तो इसका मतलब कि ये सामान्य भूतकाल में बताया जा रहा है। इससे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। इसमें से अज का अजन्मा, तो अज का एक और अनेकार्थिक शब्द क्या होगा ये बताना है। तो अज का जन्मा होता है और अज मीन्स ईश्वर भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी पार्ट हो जाएगा। अज का जो है ईश्वर। हिमवान का पर्याय क्या होता है? यानी कि पर्यायवाची बताना हिमवान का। तो हिमवान का पर्यायवाची होता है हिमाद्री। हिमाद्री जो होता है वो हिमवान का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्याय की बात करेंगे तो हिमालय भी होता है और हिमताज भी होता है, हिमताज। तो ये 2 पर्यायवाची और याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वंद्व समास में जो है कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास की बात करें तो ये परिभाषा के तरीके से पूछ लिया गया। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों एक दूसरे के या तो विपरीत होते हैं। दोनों में जो है द्वंद्व समास में बीच में हाइपन लगा होता है, जैसे राम सीता, इसमें बीच में हाइपन लग जाए। ठीक है, छोटा बड़ा, इसमें भी बीच में हाइपन लग जाता है। तो इस तरीके से ये द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए, इसमें दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथापि का संधि विच्छेद क्या है? तथाप का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा तथा प्लस अपि जो होता है इसका संधि विच्छेद बनता है। यानी कि बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर मिलकर बड़ा आ बनता है। तो ये किसका? दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता है और आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए एक शब्द का निर्माण क्या होगा? 100 वर्ष के समूह को एक वाक्य में कहेंगे शताब्दी। क्या कहते हैं? शताब्दी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। दशक जो होता है ये 10 वर्ष के समूह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंगोट का तत्सम शब्द क्या होगा? लंगोट का तत्सम शब्द की बात करेंगे तो उसका हो जाएगा लिंगपट। क्या होता है इसका तत्सम शब्द? लिंगपट होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का विपरार्थक शब्द क्या होता है? तो भूगोल के विपरार्थक शब्द की बात करें तो खगोल होता है, मानी कि विलोम शब्द भूगोल का खगोल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इसमें से बताना है। अब इसमें कौन सा नहीं है जो कि यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो वो बताना है। तो हंससुता, अर्कजा और कृष्णा ये तीनों जो है यमुना के पर्यायवाची हैं, बल्कि कुलंकसा जो है ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कुलंकसा जो है ये नदी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची? नदी का। तो आंसर इसका डिपाटी हो जाएगा। अब इसमें अपठित गद्यांश उसको पढ़कर 22 और 23 में से सटीक आंसर चुनना है। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूर पर ही रहते हैं, क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है। अब इस तरीके से पूरा गद्यांश लिखा हुआ है, इसमें से हमें बताना है क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। 22 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, क्षितिज किसे कहते हैं? तो इस गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्षितिज का आंसर आपको पता चल जाएगा इस गद्यांश में कहाँ है। अब इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो क्षितिज किसको कहते हैं? तो क्षितिज कहते हैं जहाँ धरती और आसमान में मिले हुए दिखाई देते हैं, उन्हें क्षितिज कहा जाता है। ठीक है, यदि किसी का और छोर नहीं है तो, ठीक है, तो उसका सिरा नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है, उसके बहुत से सिरे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी सीमा नहीं है। ठीक है, यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसकी सीमा नहीं होती। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वर्तनी सही लिखा हुआ है? सन्निधि जो है कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है ये बताना है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या होगा इसका? तो इसके आंसर होगा सी पार्ट। सन्निधि इस तरीके से लिखा जाता है जो सी पार्ट में दिया गया है। आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का जो है अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है कि योग्यता न रहने पर भी
काम करने में सेखी बघारना या सेखी भरना उसको क्या कहते हैं? आँख नदीदा काढ़े कसीदा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। आँख नदीदा यानी कि आँख है नहीं, और काढ़े कसीदा माने कि कसीदा को काढ़ रहे हैं या सिल रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इसका शाब्दिक अर्थ होगा, लेकिन इसका लौकिक का अर्थ क्या होगा? योग्यता न रहने पर भी काम में सेक करने की सेखी बघर भरना। अब अगला प्रैक्टिस नंबर 2, उसमें पहला क्वेश्चन है कि गेह शब्द का जो है पर्यायवाची क्या है? तो गेह शब्द का पर्यायवाची होता है ग्रह। ये पार्ट इसका सही हो जाएगा। ग्रह जो होता है वह गेह का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो घर होता है, सदन होता है, भवन होता है, और इसके बाद धाम होता है। ठीक है, निकेतन होता है, निवास है, ये सारे जो है घर के पर्यायवाची हैं। और आलम है, ये घर के सारे, धाम भी होता है, घर के सारे पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये आपको या इसमें क्या हो जाएगा? आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ होता है बदनाम करना। क्या होता है? आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, बदनाम करना। लंबोदर किस समास का उदाहरण है? ये बताना है। तो लंबोदर जो है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अब आपको समास के बारे में पढ़ना या जानना इसकी परिभाषा का, तो मैंने घटना चक्र की बुक से जो है ये कराया हुआ है इसको चैप्टर वाइज, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा हिंदी का, आप लोग उसको वहाँ से समास देख सकते हैं पूर्ण रूप से। ठीक है, बहुव्रीहि समास के उदाहरण परिभाषा की बात करेंगे तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात इसमें प्रथम पद जो होता है गौड़ होता है। सॉरी, तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया कि उत्तर पद प्रधान और अर्थात प्रथम पद गौड़ होते हैं, तत्पुरुष समास की परिभाषा होता है। बहुव्रीहि समास में होता है कि इसमें जो है दोनों शब्द मिलकर जो है एक किसी तीसरे का जो है अर्थ देते हैं, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। तो लंबोदर मीन्स लंबा उदर जिस, अर्थात भगवान गणेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा अर्थ गणेश जी का निकल रहा है, तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद जो होता है वो श्रद्धा प्लस आनंद होता है, और इसमें भी बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनता है। ये भी दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पसीने से उत्पन्न हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो जो पसीने से उत्पन्न होता है उसको कहते हैं स्वेदज। क्या कहते हैं? स्वेदज। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। इलायची बांटना, इसका क्या अर्थ होता है? ये एक मुहावरा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इलायची बांटना मीन्स दावत देना। इसका आंसर जो होता है वो बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, इसका अर्थ क्या होगा? ये बताना। ये एक लोकोक्ति है, लोकोक्ति का इसका अर्थ बता रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर ए पार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर संगत बुरी है तो तुम भी बुरे चीज़ों में फंस जाओगे, और अगर संगत तुम्हारी अच्छी है तो तुम भी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखोगे। तो इसका मतलब यही होता है कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहते हैं एक शब्द में? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? वाग्दत्ता उसको कहते हैं। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 और 10 जो है यहाँ पठित गद्यांश से दिया गया है, जिसको आप पढ़ के इसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त जो है शीर्षक क्या हो सकता है? तो इस अवतरण का सर्वोत्त उपयुक्त शीर्षक की बात करेंगे तो जीवन और आशावाद हो सकता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, इसका आशय क्या है? तो इस गद्यांश के अनुसार इसका आशय है परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप से कौन सा लिखा है इसमें? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप से अगर हम देखेंगे तो इसमें ए पार्ट में जो लिखा हुआ ये सही रूप से लिखा, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। घोंसले में जो है चिड़िया है में कौन सा कारक है? इसमें बताना है कि कौन सा कारक इसमें दिया गया, संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या फिर संप्रदान कारक। तो इसमें जो है में जो दिया गया है में, ठीक है, इस में के कारण यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो क्या है? में पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली सी पार्ट हो जाएगा, अधिकरण कारक। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, प्रयुक्त काल में जो है वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा ये बताना। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, इस वाक्य में बताना कि कौन सा ये काल का यह वाक्य है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो वाक्य है ये पूर्ण वर्तमान काल का है। उदाहरण आंसर इसका जो है बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल भारत की जनता भी अधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन क्या होगा? माने कि यहाँ पे जो जनता जो रेखांकित किया हो इसका वचन क्या है ये बताना है। तो ये जो लिखा हुआ ये एक वचन में लिखा हुआ, जनता जो होता है एक वचन में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है? ऋतु, पंडित, हंस और आचार्य। इनमें से चारों शब्दों में बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग वर्ड है।
तो ऋतु जो है ये ऋतु ही स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी पंडित, आचार, हंस ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। इस वाक्य में त्रुटि कहाँ है ये बताना है। तो इसमें जो अपने अपने लिखा, यहाँ पर यही गलती किया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट। अपने अपने की जगह पे अपनी अपनी होना चाहिए। ठीक है, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? तो ये देखिए किसका शब्द है, तो जल प्राण पुत्र जो है ये जीवन शब्द का अनेकार्थी शब्द है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। कैवर्त, कैवर्त जो है शब्द का तद्भव रूप क्या है? कैवर्त के शब्द का तद्भव रूप होता है केवल। ठीक है, केवल का तत्सम क्या है, कैवर्त। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है ये बताना है। कर्म, विद्या, दधि, भात, मत्स्य, मृग, ज्ञान, क्षेत्र, इसमें कौन सा जो है जोड़ी तत्सम शब्दों की नहीं है ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा दधि भात। ठीक है, दधि मीन्स होता है दही। ठीक है, और दधि जो है वो दही का तत्सम है, वो भात जो है वो चावल जो बनाते हैं उसको, उसका ये तत्सम है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ये जोड़ी सही नहीं है, बाकी सारे सही है। अनुरूप का विलोम शब्द क्या है? अनुरूप के विलोम शब्द की बात करेंगे तो प्रतिरूप होता है विलोम शब्द। ठीक है, प्रस्थान का विलोम क्या है ये बताना है। तो प्रस्थान के विलोम की बात करेंगे तो आगमन हो जाता, प्रस्थान माने जाना, आगमन माने आना। कुसुमाकर में समास कौन सा है? कुसुमाकर में समास करेंगे तो इसमें भी जो है बहुव्रीहि समास आएगा, ये तीसरा अर्थ निकलेगा। ठीक है, लोकोक्त, इसमें से चुनना है कि कौन सा लोकोक्त है। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना है। तो इनमें से बताना कि कौन सा लोकोक्ति है। तो इसमें से लोकोक्ति की बात करेंगे तो सी पार्ट लोकोक्त हो जाएगा, बाकी सारे मुहावरे हैं। ठीक है, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? नाविक के सही संधि विच्छेद की बात करेंगे तो जो 9 + इक लिखा है ये नाविक का सही संधि विच्छेद होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट हो जाएगा, 9 + इक नाविक। ठीक है, बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या है ये बताना है। ठीक है, ये बहुव्रीहि जो लिखा हुआ है गलत रूप से लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, बहुव्रीहि इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं प्रैक्टिशन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। उत्तराधिकार में प्राप्त जो संपत्ति होता है, ठीक है, उसको जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण क्या कहेंगे? तो उत्तराधिकार में प्राप्त जो संपत्ति होता है उसको एक शब्द में कहते हैं रिक्त। क्या कहा जाता है? रिक्त। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप हो वह समास कौन सा समास होता है? तो वह समास होता है इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है वो? इतरेतर द्वंद्व समास। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। उन्होंने वहाँ जाना है, उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है ये बताना है। सर्वनाम संबंधी या फिर संज्ञा संबंधी या फिर क्रिया संबंधी या फिर विशेषण संबंधी अशुद्धि बताना है कौन सा है। तो इसमें जो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। उन्होंने कहाँ जाना, ये गलत, उन्होंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ। ठीक है, तो इसमें उन्होंने की जगह पे अगर उन्हें होता तो ऐसे हो जाता। उपयुक्त समास चिन्हित करना है। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है ये बताना है। तो पथभ्रष्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या है? तत्पुरुष समास। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद जो होता है वो गौड़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महोर्म का संधि विच्छेद क्या है? महोर्म का संधि विच्छेद की बात करेंगे तो महोर्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महा प्लस ऊर्मी होता है, महा प्लस ऊर्मी होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, महा प्लस ऊर्मी। ठीक है, कौन सा शब्द जो है जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अटवी, कांता, कांतार, कानन, इसमें से जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो नहीं की बात कर रहा है तो इसमें जो कांता दिया गया है ये जंगल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अटवी, कांतार, कानन ये जंगल के पर्यायवाची हैं। जंगल के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो अरण्य होता है, अरण्य। ठीक है, इसके बाद इसमें विपिन भी जंगल का पर्यायवाची होता है, कानन हो ही गया। गहन होता है, विटप होता है, विटप के बाद इसमें कांतार होता है इसका पर्यायवाची। बीहड़ भी जो है जंगल का पर्यायवाची होता है। तो इस तरीके से इतने सारे पर्यायवाची होते हैं जंगल के, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? कंगन का तत्सम रूप की बात करें तो कंगन के तत्सम रूप की बात करेंगे तो कंकड़ जो होता है वो तत्सम रूप हो जाएगा कंगन का। ठीक है, थोक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो थोक का पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो थाक होता है। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? थाक। ठीक है, और इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो स्वर संध में किसका मेल होता है ये बताना है। तो स्वर संध में किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है। किसका मेल होता है? या फिर छोटा आ बड़ा आ का मेल, या फिर छोटा आ प्लस छोटा आ का मेल। ठीक है, इसके बाद इसमें छोटी ई बड़ी ई का मेल, छोटी ई का मेल, छोटा ऊ का मेल, छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल। इस तरीके से इसमें क्या होता है? स्वर संधि स्वरों का मेल होता है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा।
दीठ का तत्सम रूप क्या है? दीठ। दीठ की बात करेंगे तो इसका तत्सम रूप हो जाएगा दृष्ट। दृष्ट का जो तद्भव रूप होता है वह दीठ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत शब्द बताना है। जंगल की आग दावानल, आग आगे की सोचने वाला अग्रगामी, समुद्र की आग बड़वा नल, पेट की आग जठराग्नि। इसमें से कौन सा गलत है? तो गलत की बात करेंगे तो आगे की सोचने वाला जो अग्रगामी है गलत लिखा है। आगे की सोचने वाला को कहते हैं दूरदर्शी, दूरदर्शी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश पर आधारित 12 या 13 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है? तो मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय इसलिए रहता है क्योंकि इस गद्यांश के अनुसार जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है? तो सात्विक जीवन का अंग जो है संतोष को कहा गया इस गद्यांश के अनुसार। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अमृत शब्द का विलोम क्या होगा? अमृत शब्द का विलोम अभी पहले वाले प्रैक्टिस में बात हुआ, इसका मर्त हो जाएगा अमृत शब्द का विलोम, ठीक है। इसमें जो विष दिया है विष हो जाएगा, ठीक है। मर्त भी होता है, मर्त जो होता है ये अमर का होता है, ठीक है, गलत बता दिया। मर्त जो होता है विलोम ये अमर का होता है, विष जो हो जाएगा वो अमृत का विलोम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी पार्ट से हो जाएगा, विष। भौतिक का विलोम क्या होता है? भौतिक के विलोम की बात करेंगे तो भौतिक का आध्यात्मिक विलोम होता है, बी पार्ट हो जाएगा। गहरी नींद सोना अर्थ का अभिव्यक्ति के लिए उचित है, मुहावरा क्या हो जाएगा? गहरी नींद सोना के लिए मुहावरा क्या बनेगा ये बताना है। तो घोड़े बेचकर सोना जो होता है इसका अर्थ होता है गहरी नींद सोना। चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या होगा ये बताना है। तो चैन की बंसी बजाने का अर्थ होता है मौज करना, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी पार्ट हो जाएगा। भविष्यत काल में बदलिए, बच्चा रो रही थी, बच्ची रो रही थी, इसको जो भविष्य काल में बदलना है कि इसका जो है क्या हो जाएगा भविष्य काल में इसका वाक्य? तो इसका वाक्य हो जाएगा बच्ची रो रही होगी, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, उसका शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है या उसे शिमला जाना है। इसमें से शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसका डी पार्ट, उसे शिमला जाना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली, इसमें अशुद्धि स्पष्ट करना है, क्या अशुद्धि दी गई है? तो इसमें जो दंड और सज़ा जो है समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। दंड मीन्स वही होता है, सज़ा मीन्स होता है, इसमें दोनों प्रयोग किया गया इसलिए जो है यहाँ पे अशुद्धि दिखाई दे रहा है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प क्या होगा? पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प की बात करें तो साम्राज्ञी और सम्राट जो लिखा है ये पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प है, बाकी सारे गलत लिखे हुए, ठीक है। वधू का बहुवचन रूप क्या होता है? तो वधू का बहुवचन रूप होता है वधुएं, जो किसी पार्ट में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होगा? इसमें जो है के लिए की बात करें, इसमें जो दिया गया है ये जो है रेखांकित शब्द बना हुआ है के लिए, ठीक है, ये यहाँ पे रेखांकित शब्द है। तो ये रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? विशेषण है, परसर्ग है, संज्ञा, सर्वनाम है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये परसर्ग है, क्या है? परसर्ग, तो बी पार्ट हो जाएगा। अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? अंक का अनेकार्थी शब्द बताना है इसमें से। तो अंक के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद, अध्याय, क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी शुद्ध बताना है, कौन सा लिखा हुआ है सही रूप से? तो इसमें जो लिखा हुआ है ब्रज भाषा, ये सही रूप से लिखा हुआ है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित को ध्यान से पढ़ना, उसमें से एक और ये जो 2 उत्तर है उसको जो है देना है। तो पहला है किस दृष्टि से जो है 6 देश भारत से बड़े हैं, ये बताना है। तो इसमें अगर गद्यांश के अनुसार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 6 देश भारत से बड़े हैं। संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है ये बताना है। संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है चीन है इस गद्यांश के अनुसार, वैसे भी चीन है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। तो विपरीतार्थक सही सुमेलित जो है वो है औरस का जारज, यानी कि विलोम बताना है, विलोम युग कौन सा सही है। तो औरस का जारज ये सही है, इसका विलोम होता है, बाकी ये समानार्थी रूप से लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में समास बताना है। पंचवटी शब्द के समास की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा द्विग समास, ठीक है। द्विग समास वहाँ पे होता है जहाँ पे संख्या का बोध हो। तो पंचवटी में पंच जो 5 आया तो ये द्विग समास के अंतर्गत आ जाएगा। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। अहि के पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं? तो सिंधुर जो है ये अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, बाकी उरग, सरीसृप, पौनास ये तीनों अहि के पर्यायवाची होते हैं। अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो सांप होता है, नाग होता है, फड़ी होता है, ठीक है, फड़ी,
और इसके बाद इसमें फड़धर होता है, फड़धर होता है और सर्प भी होता है। तो ये सारे पर्यायवाची अहि के होते हैं। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन के समास की बात करेंगे तो इसमें बहुव्रीहि समास आ जाएगी। ठीक है, कमल जो है कमल नयन में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, इसमें सूर्य जो है रेखांकित है तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा ये बताना है। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर होता है। अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो दिवाकर, भास्कर, रवि, ठीक है, सूरज, ये सारे जो है सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद श्याम का विलोम शब्द क्या होगा? श्याम के विलोम शब्द की बात करेंगे तो श्वेत विलोम हो जाए। श्याम मीन्स काला होता है, श्वेत मीन्स गोरा होता है। तो इस तरीके से आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी शब्द, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो अशुद्ध शब्द के चयन की बात करेंगे तो इसमें यानी जो लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ, ठीक है, यान इस तरीके से नहीं, इस तरीके लिखा जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता? संभाव्य, अपूर्ण, पूर्ण, सामान्य। इसमें बताना कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता, तो वो है संभाव्य। संभाव्य भूतकाल नहीं होता, बाकी इसमें से तीनों आते हैं। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें जो पंचानन है ये पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द हैं। बाकी पाँच, सरपंच, ग्राम सरपंच और निर्णय करने वाले सारे पंच के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है ये बताना है। तो विदुषी को शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं? तो ए पार्ट में जो लिखा हुआ ये इस तरीके से विदुषी को लिखा जाता है। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता ये बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो देवी में जो है गण का प्रयोग करके देवी गण बहुवचन नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी इसमें भक्तगण, शिक्षकगण, नेतागण ये सारे बहुवचन इस तरीके से बनाया जाता है, देवी में नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो इसमें से पुल्लिंग की बात करेंगे तो बनावट जो है पुल्लिंग नहीं होता, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। बाकी छाता, अमरूद, सूर्य तीनों पुल्लिंग शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यों में से क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य इसमें बताना है कि कौन सा होगा। क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो वो सोते सोते जाग पड़ा, ये जो है क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बरस पड़ने मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना। क्या हो जाएगा आंसर? ए पार्ट हो जाएगा, अत्यधिक क्रोधित होना। एकल शब्द का जो है तद्भव रूप क्या है? एकल शब्द के तद्भव रूप की बात करेंगे तो इसका तद्भव होता है अकेला, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, सी पार्ट हो जाएगा। यह मुँह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताएं। तो इसका अर्थ होता है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यह मुँह और मसूर की दाल, ठीक है। उल्लंघन का सही संध विच्छेद बताना है। उल्लंघन का सही संध विच्छेद की बात करेंगे तो उत प्लस लंघन होता है, ठीक है। इसमें हलंत लगता है नीचे, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा और यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे इसको? तो उसको कहा जाता है दिगंबर। दिगंबर को कहा जाता है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें दिगंबर कहते हैं, ठीक है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है स्वतंत्र स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, यानी कि इसका अर्थ ये हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। इसमें से तत्सम शब्द को पहचानना है कि कहीं जब भक्त मोर, इसमें से तत्सम शब्द की बात करेंगे तो भक्त हो जाएगा इसका तत्सम शब्द, ठीक है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संघ, ठीक है। इसमें अगर इसको हम विच्छेद करेंगे तो यशः प्लस दा इसका निकलेगा, ठीक है। यशः प्लस दा, जो कि यहाँ विसर्ग आ जाता है, जहाँ पे विसर्ग आ जाएगा वहाँ पे विसर्ग संध हो जाएगा, आंसर इसका सी पार्ट। निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द की बात करेंगे तो इसमें यौवन जो दिया गया है यह तत्सम शब्द है। बाकी जीव, जोगी, झरना ये तत्सम शब्द है, ठीक है। वो भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है अन्योदर। क्या कहा जाता है? अन्योदर, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिस नंबर 5 देखते हैं। मृगधर शब्द का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? मृगधर शब्द का पर्यायवाची की बात करेंगे तो चंद्रमा हो जाएगा मृगधर का पर्यायवाची। इसके अन्य की बात करेंगे तो शशि, चंद्र, राकेश, सुधांशु, चंद्रमा, महीपति, चंद्र, ये सारे जो है इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। उच्चारण का सही संध विच्छेद की बात करेंगे तो क्या होगा? तो उत प्लस चारण इसका सही संध विच्छेद होगा, सी पार्ट हो जाएगा। ये भी जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द की बात करेंगे तो इसमें आलस्य जो है यह तत्सम शब्द है, बाकी सारे तद्भव शब्द हैं, ठीक है। आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आँख के पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो इसमें से लोचन जो दिया गया है ये आँख का पर्यायवाची है। आँख के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो नेत्र है, ठीक है, नयन है, लोचन है। इसके बाद इसमें चक्षु भी होता है, इसका आँख का पर्यायवाची चक्षु, ठीक है। इसके बाद दृष्टि और विलोचन, ये सारे जो है आँख के पर्यायवाची होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है, ये बताना है। द्वंद्व समास की बात करेंगे तो इसमें जो है द्वंद्व में पाई डंडी अगर मिल जाए तो आपको द्वंद्व आँख मूंद के लगा देना, तो इसमें देश विदेश जो लिखा है इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। यथा संभव में जो है अव्यय भाव समास है। ठीक है। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों में युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि कौन सा गलत है, ये बताना। क्षीर खीर, दही दधी, दुग्ध दूध, घृत घी, इसमें से कौन सा गलत है। गलत शब्द की बात करेंगे तो इसमें बी पार्ट जो दिया गया यह गलत है। ठीक है। दधि का दही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे वाक्यांश में एक शब्द क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं अनुत्तीर्ण। ठीक है। अनुत्तीर्ण आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है, ये बताना है। तो विसर्ग संधि की बात करेंगे तो इसमें जो निरंतर दिया गया है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निरामिष शब्द का किस वाक्य है तो जो है प्रयोग होगा। निरामिष की बात करें तो जो आमिष यानी कि मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहेंगे। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। आप लोग शेयर करते रहे वीडियो, आप लोग जो शेयर नहीं करते ना ही लाइक करते हैं, बस देख लेते हैं। ठीक है। तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहे, उसमें आपका कुछ जाएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विगु समास है। द्विगु समास की बात करेंगे तो इसमें शताब्दी जो शब्द है इसमें द्विगु समास का यह उदाहरण है। ठीक है। द्विगु समास में जहाँ पे संख्या का बोध हो जाए जिस शब्द से, तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाता है कि योग्यता होते हुए विविधता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना इसका मेन अर्थ होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। गांठ का पूरे मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। गांठ के पूरे के मुहावरे का अर्थ होता है मालदार। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फूंक फूंक कर कदम रखने के मुहावरे का अर्थ होता है सोच विचार कार्य करना। इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। वाक्य शुद्ध करना है, मेले में बच्चा खो गया, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो इसके शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है, बच्चा जो है मेले में खो गया, बच्चा मेले में खो गया, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। रत्न, मोती, नकल, बचपन, इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये बताना है। तो नकल जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं होता, बाकी रत्न, मोती, बचपन ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द को पहचानना, इसमें से कौन सा है। तो वो है लड़के। बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा, लड़के। ठीक है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य में काल पहचानना है, किस काल की बात कर रहा है। तो ये जो है सामान्य वर्तमान काल की बात हो रही है, इसमें आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जंगम का विलोम क्या होता है। तो जंगम का विलोम क्या होता है, स्थावर। क्या होता है, स्थावर। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन करना है कि कौन सा एक जो है गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो चप्पल का जो दिया गया है चंचल पारा जीव, ये जो है गलत लिखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी ही पार्ट हो जाएगा। बाकी चपला मीन्स लक्ष्मी, चपला मीन्स बिजली, चपला मीन्स मध्य होता है। इसके बाद दो और अगर इसमें पार्ट देखते हैं तो खग मिस पक्षी, खग मिस बाण और खग मिस जो है सूर्य भी होता है। चक्र मिस पहिया, सेना का व्यू और भेग घेरा भी होता है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ईंट से छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है बताना। तो छत से ईंट गिरी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अलग हो रहा है, छत से ईंट गिर रहा है यानी कि अलग हो रहा है, तो अलग होने की स्थिति में अपादान कारक हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, अपादान कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की शुद्ध वर्तनी शुद्ध है, ये बताना है। तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है ये बताना है। तो अनुभूति जो लिखा हुआ है ये बी पार्ट में जो लिखा है इस तरीके से लिखा जाता है अनुभूति को, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो है ईर्ष्या, जो कि डी पार्ट में दिया गया है, जो कि सही रूप से लिखा हुआ है। अब 23 से 25 तक जो है इसको पढ़ना है, उसके बाद इससे संबंधित जो है आंसर देना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। दो समुदाय और दो राष्ट्र को कौन सी भावना जोड़ सकती है। तो उस भावना का नाम है प्रेम की भावना, जो कि इस गद्यांश में दिया गया है, आंसर डी हो जाएगा। समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है। तो प्रेम का अभाव मूल कारण है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। प्रेम में कितने रूप होते हैं। प्रेम में रूप होता है मात्र प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, यानी कि तीनों होता है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। और इसमें देश प्रेम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस नंबर 6, जो कि उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुदेव शब्द में जो है समास बताना है, कौन सा समास होगा। तो गुरुदेव शब्द की समास की बात करेंगे तो इसमें समास हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की बात करें तो ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, और पूर्व पद एवं उत्तर पद में क्या होता है उपमान, और उसमें उसके का संबंध हो, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा।
अधि का विलोम शब्द क्या होता है? तो अधि के विलोम शब्द की बात करेंगे तो पूर्ण इसका विलोम शब्द होता है। ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम की गाय की चरती है, इसमें वाक्य की बात करेंगे तो इसमें संबंध कारक है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गणेश के पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो धनत जो है ये गणेश का पर्यायवाची नहीं, बाकी विनायक, एकदंत, लंबोदर ये तीनों गणेश के पर्यायवाची हैं। ठीक है। गणेश के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो गजानन होता है, गजानन, और इसके बाद लंबोदर, विनायक, मोदक, मोदक दाता, ये भी जो है गणेश का जो है पर्यायवाची होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह है तो एक शब्द निर्माण करता है? यानी कि पीछे चलने वाले को एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं अनुगत। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ए पार्ट हो जाएगा। अलौकिक का शुद्ध रूप शब्द क्या होगा? तो अलौकिक का शुद्ध रूप होता है जो किसी पाठ में लिखा हुआ इस तरीके से लिखा जाता है। शुष्क का विलोम क्या होता है? शुष्क का विलोम होता है आर्द्र, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो रथ को चलाने वाला, यानी कि रथ चालक उसको कहेंगे, सामासिक विग्रह इसका हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। रथ चालक ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अनल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनल का पर्यायवाची शब्द है जो अग्नि, अग्नि को जो है अनल शब्द से कहते हैं। और एक होता है अनिल। अनिल और अनल ये कन्फ्यूजिंग है। अनिल मीन्स वायु, ठीक है, अनिल मीन्स वायु, और अनल मीन्स आग। तो आग जो होता है वह अनल का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो अग्नि, आग, दहन, ज्वाला, धूमकेतु, वैश्वानर, ये सारे जो है अनल के पर्यायवाची यानी आग के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, इसमें से कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? तो ये जो लिखा हुआ है जाज्वल्यमान, जो कि बी पार्ट में आंसर हो जाएगा, बी पार्ट। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करना, इसमें से कौन अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो अनेकार्थी शब्द की बात करें तो मेघ जो होता है वो अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं होता, बाकी इसमें शंख, चंद्रमा, कपूर, ये सारे इसके अनेकार्थी शब्द हैं। सीता सो रही थी वाक्य का काल क्या है? तो सीता सो रही थी यानी कि इसका वाक्य है अपूर्णभूत। ठीक है, अपूर्णभूत। अपूर्णभूत इसलिए क्योंकि सीता सो रही थी, मैं जब वहाँ से आया तो सीता सो रही थी। ठीक है। अब वो जगी है कि अभी सो रही है ये कन्फर्म नहीं, तो इसको अपूर्णभूत कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है बहु का बहुवचन दर्शाता है? बहु का बहुवचन क्या होता है? बहु का वचन होता है बहुएं। क्या होता है? ए पार्ट में जो दिया गया है उसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब एक इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द जो है ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द बताना है, तो ज्ञानवान जो होता है ये ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द होता है। शुद्ध वाक्य इसमें से पहचानना है, मेरी 5 बहनें और 1 भाई हैं, मेरी 5 बहनें और 1 भाई हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो जो सी पार्ट लिखा मेरा 1 भाई और 5 बहनें, ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाक रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ होता है माफ़ी मांगना। क्या होता है? माफ़ी मांगना, इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 17 से 19 तक गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? सबसे प्राचीन वीरता की बात करेंगे तो युद्ध वीरता जो है सबसे प्राचीन वीरता है। उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो उत्साह के अंतर्गत इसको लेते हैं। ठीक है। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति जो है अपेक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का जो धीरज होता है वो युद्ध वीरता के लिए जो है प्रकृत होता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। खाने की इच्छा है, इसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो उसको क्या कहा जाता है? बुभुक्षा। बुभुक्षा को क्या कहते हैं? खाने की इच्छा जिसको होते हैं उसको एक शब्द में बुभुक्षा कहते हैं। ठीक है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मनः प्लस रथ, जो कि विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किसी बड़े आदमी के निर्धन की वार्षिक तिथि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या इसका निर्माण होगा? एक शब्द में इसको क्या कहेंगे? तो इसको एक शब्द में कहा जाता है पूर्ण तिथि। क्या कहते हैं? पूर्ण तिथि, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। तद्भव से तत्सम बने शब्द सही शब्द युग्म को इसमें से चिन्हित करना है। तद्भव से तत्सम जो सही संधि विच्छेद संधरूप है। तद्भव तद्भव इसमें कान का कर्ण, ओठ का होष्ट, का आँख का अक्ष और नाक का नसिका, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो सही की बात करेंगे तो इसमें जो डी पार्ट दिया गया ये सही से दिया गया, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयन का संधि विच्छेद होता है उत प्लस डयन, जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पीपल का शब्द का जो है तत्सम रूप क्या होता है? पीपल शब्द का तत्सम रूप होता है पिप्पल। क्या होता है? ए पार्ट में जो दिया गया है वो होता है पिप्पल। ठीक है। अब प्रैक्टिशन नंबर 7 का पहला जो है क्वेश्चन है निःपाप। निःपाप कौन सी संधि है? तो जहाँ पे विसर्ग जो बिंदी आ जाए वहाँ पे क्या होता है? विसर्ग संधि होता है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। विसर्ग संधि का ये उदाहरण है निःपाप, यानी कि इसका
अगर हम शब्द बनाएंगे तो निष्पाप इसका जो है बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंधा का तत्सम रूप क्या है? कंधे का तत्सम रूप की बात करेंगे तो स्कंद इसका तत्सम रूप हो जाता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अनामिका। क्या कहते हैं? अनामिका, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। गद्यांश 4 एवं 5 से गद्यांश देना है आंसर। भाषा प्रतीकों का एक व्यवस्थित ढांचा है। इन प्रतीकों से बनी भाषा के द्वारा पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक विश्व धरोहर संचित होती है। यह संस्कृत का अहम हिस्सा है। संस्कृत की तरह भाषा इंसान में पैदा न होने से पहले इस पर निष्ठ होती है। अब इसमें बताना हमें कि अनुभवातीत का मतलब क्या है। अनुभवातीत का मतलब है अनुभव से परे, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो संप्रेषण के लिए बोली हुई भाषा आवश्यक है, यह गलत है, बाकी इसमें तीनों जो है सही है। ठीक है, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? तो उसको कहा जाता है भूगर्भ वेत्ता, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है जो ये अन्वय जो दिया गया है, ये स्वर संधि का उदाहरण है, बाकी सारे जो है नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है, ये बताना है। तो तत्सम शब्द की बात करेंगे तो इसमें रात जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, बाकी इंदु, दिनेश, मनोज, ये तीनों जो है तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। तो इसमें गलत की बात करें तो 3 13 होना यानी कि संगठित होना, ये गलत है। बाकी इसमें आगे हाथ आगे नाथ ना पीछे पगहा, ये बंधनहीन, ये सही है। एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे, ये भी सही है। आँख के अंधे गांठ के पूरे यानी कि मूर्ख लेकिन धनवान, ये भी सही है। केर बेर का संग न होना, इसका अर्थ क्या है? तो केर बेर का संग न होना इसका अर्थ होता है विपरीत स्वभाव वाले का साथ साथ रहना, इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। तो इसके प्रयुक्त काल की बात करेंगे तो हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, बी पार्ट आंसर सही हो जाएगा। सिर पर पाँव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है तुरंत भाग जाना, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द इसमें से स्त्रीलिंग है, ये बताना है। तो जो छाछ दिया गया है ये स्त्रीलिंग होता है, बाकी काढ़ा, तिल, टेसु ये जो होता है ये पुल्लिंग होता है। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या किया जाता है? तो चिड़िया शब्द को बहुवचन में चिड़ियाँ लिखा जाता है, यानी कि या पर यहाँ का बिंदी लिख देते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है। ठीक है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित सब पद का कारक बताना है, यानी कि कानों सुनी जो रेखांकित है इसको बताना है कौन सा इसमें कारक का प्रयोग किया गया। तो इसमें करण कारक प्रयोग किया गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। क्यों? कानों सुनी, करण का चिन्ह होता है से, ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से। अब कानों सुनी यानी कि कान से सुनी, कान से सुनी, तो इसमें क्या है? से छुपा हुआ है, लोप है, लेकिन यहाँ पे लिखा कौन सा होगा? करण समासी होगा, करण कारक ही होगा। ठीक है, अली शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अली शब्द का अनेकार्थी शब्द की बात करेंगे तो इसका अली शब्द का अनेकार्थी होता है भंवरा, अलिमिस, कोयल भी होता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या है? यानी कि श्रुतलिपि जो है रेखांकित, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप हो जाएगा जो डी पार्ट में दिया गया, श्रुतलिपि इस तरीके से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तने वाले शब्द का बताना है इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो जो बी पार्ट में दिया गया प्रागैतिहासिक इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन कौन सा है? कामदेव शब्द के पर्यायवाची की बात करेंगे तो इसमें कामपाल जो है कामदेव शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से? तो देवता का पर्यायवाची बात करें, किंकर जो है देवता का पर्यायवाची नहीं, बाकी निर्जर, त्रिदश और गिरवाण ये तीनों देवता के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तिरस्कार का विलोम शब्द क्या है? तिरस्कार के विलोम शब्द की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सत्कार, तिरस्कार का सत्कार होता है। ठीक है, कतर ब्योंत में कौन सा समास है? कतर ब्योंत में समास की बात करेंगे तो इसमें द्वंद्व समास है, जहाँ पे हाइपन लग जाए वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। जैन मत को मानने वाले में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। अब इसमें जो श्वेतांबर दिया गया है इसका क्या मतलब? ठीक है, तो श्वेतांबर गलत है, यहाँ पे दिगंबर होना चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट दिगंबर। ठीक है, पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में अगर हम समास की बात करें तो यहाँ पे द्विगु समास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या आ रहा है शुरुआत में। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अर्थ की दृष्टि से सही है? तो दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जो ये लिखा हुआ ये वाक्य सही है पूर्ण रूप से, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिशन नंबर 8। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री वाक्यांश के लिए जो है उपयुक्त शब्द एक निर्माण है, उसका क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्रिय वचन बोलती है उसको कहते हैं प्रियम्बदा एक शब्द में। ठीक है, हाथी का पर्यायवाची बताना है, हाथी का इसमें से कौन सा पर्यायवाची होगा? तो मतंग जो है वो हाथी का पर्यायवाची होता है। हाथी का अन्य पर्यायवाची तो गज, गजेंद्र, गयंद, हस्ती, राज, मदकल, वितुंड सारे हाथी के पर्यायवाची होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा सही युग्म है, ये बताना है। तो जो असूया का अनसूया लिखा है ये सही रूप से लिखा हुआ है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम बचपन में वहाँ जाता रहा, शुद्ध वाक्य इसका क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य इसका हो जाएगा मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, कौन सा नहीं सही है? तो जलद अम्बुद जो दिया गया है ये गलत रूप से दिया गया है, इसका आंसर जो है सी पार्ट हो जाएगा। बर्बर का विलोम क्या होता है? बर्बर का विलोम होता है सभ्य। ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में द्वंद्व समास है, इसमें भी हाइपन आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो इसमें जो लिखा हुआ है अंजल ये बी पार्ट में दिया गया, ये शुद्ध रूप से लिखा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जिस सामासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, यानी कि लंबोदर जैसे है, दशानन जैसे है। ठीक है, ये सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से ये बताना। तो शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो अनधिकार, अहल्या, अंतर्ध्यान, इसमें से कौन सा शुद्ध रूप है? तो उपयुक्त जो लिखा हुआ डी पार्ट में ये सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत लिखे हुए। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द का समूह का चयन करना है। तो अंक का अगर हम बात करें समय अनेकार्थी शब्द के, तो गोद, संख्या और अध्याय ये जो होता है ये शुद्ध रूप से अनेकार्थी शब्द है अंक के। ठीक है, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा? तो अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का जो है बहुवचन कारक एक वचन संप्रदान कारक बहुवचन रूप की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका उन्हें जो होता है वो अन्य पुरुष है एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पति जो है पति शब्द का अविभक्त बहुवचन होता है, क्या होता है? तो वो होता है पति। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट ही हो जाएगा, पति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचाना। इसमें से यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, इसमें ये कौन सा काल का ये वाक्य कह रहा है ये बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हेतु हेतु मध्य भूतकाल आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे यदि मैं पहुँचता मेरी गाड़ी न छूटती, जहाँ पे दो क्रिया आ जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मध्य भूतकाल। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? आचार्य का पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो आचार्य हो जाएगा, बी पार्ट। घड़ों पानी भरना, इस घड़ों पानी पड़ना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 18 से 20 तक इस तरीके से गद्यांश दिया और गद्यांश से आंसर देना है। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर क्या है? तो एकांकियों के मूल स्वर क्या है? आदर्शवादी। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। रंगमंचीयता और अभिनेता के दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी क्या है ये बताना है। तो ये दोनों सफल हैं, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किसका किया गया है? तो इसमें जो है शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की समस्या का चित्रण किया गया, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। मेंढक को जुकाम होना का अर्थ क्या होता है? मेंढक को जुकाम होने का अर्थ होता है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जामुन का तत्सम रूप बताना है, क्या होता है? जामुन एक तद्भव है और इसका तत्सम होता है जम्बू। ठीक है, जम्बू होता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयाद संधि, संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं ये बताना है। तो ये सारे जो आते हैं ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 प्रकार के संधि होते हैं। स्वर संधि के इतने सारे प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में बुभुक्षा का तद्भव शब्द क्या होगा ये बताना। बुभुक्षा का तद्भव शब्द होता है भूख, बी पार्ट हो जाएगा आंसर। अब प्रैक्टिशन नंबर 9 देखते हैं, इसमें गद्यांश से 1 और 2 को पढ़कर बताना है। ठीक है, सबसे ऊंचा आनंद वो होता है जो, इसका आंसर हो जाएगा साहित्य से प्राप्त होता है, वो सबसे ऊंचा आनंद होता है। सच्चा आनंद किससे मिलता है? सच्चा आनंद जो होता है वो सुंदर और सत्य से मिलता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो समझौता करना जो है इस मुहावरे के अर्थ के बाद खाई पाटना इसका अर्थ हो जाएगा। पुरस्कार में जो है कौन सी संधि है ये बताना। पुरस्कार में अगर हम संधि की बात करेंगे तो पुरस्कार में जो है विसर्ग संधि आता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, देवताओं का उपवन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? देवताओं के उपवन के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है नंदन कानन, क्या हो जाएगा? आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें से तत्सम शब्द की बात करेंगे तो इसमें जो तीर्थ दिया है इसका तत्सम शब्द तीर्थ होता है। इसका तद्भव की बात करेंगे तो तीरथ होता है। ठीक है,
जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ क्या होगा? ये लोकोक्त है, इसका अर्थ क्या होगा ये बताना है। तो शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना ही लेता है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण में क्या कह सकते हैं? तो उसको कहा जाता है किंग कर्तव्य मूढ़। क्या कहते हैं? किंग कर्तव्य मूढ़, आंसर सी हो जाएगा। वर्तिका का जो है सही रूप से, वर्तिका का शब्द का तद्भव रूप तो क्या होगा ये बताना है। वर्तिका का तद्भव रूप होता है बत्ती, बत्ती का तत्सम होता है वर्तिका। ठीक है, दिग्भ्रम का उदाहरण क्या है? दिग्भ्रम के उदाहरण की बात करेंगे तो व्यंजन संधि का ये उदाहरण है दिग्भ्रम। ठीक है, दिग प्लस भ्रम इसका संधि विच्छेद होगा, जो कि व्यंजन शब्द के अंतर्गत आता है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है पराजित कर देना, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें, तो इसमें अगर हम पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो तेजस्वी जो हो जाएगा ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, बाकी हंसिनी, तपस्विनी, परोपकारिणी ये सारी स्त्रीलिंग है। खंडन का विलोम क्या है? खंडन के विलोम की बात करेंगे तो मंडन हो जाएगा। कहानी शब्द का बहुवचन क्या होता है? कहानी शब्द के बहुवचन की बात करेंगे तो कहानियाँ हो जाएगा इसका बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का इसमें से चयन करना है। तो सुषमा जो ए पार्ट में दिया गया है ये शुद्ध वर्तनी रूप से लिखा हुआ है। मैंने घर जान था, इसमें अशुद्ध अंश क्या है ये बताना है। तो अशुद्ध अंश इसका हो जाएगा मैंने, यहाँ पे जो है मैंने लिखा हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे जाना होना चाहिए, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास की बात करेंगे तो इसमें तो पराधीन में तत्पुरुष समास आता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अनिर्वचनीय शब्द का जो है शुद्ध वर्तनी क्या है? तो अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध रूप जो लिखा हुआ है अनिर्वचनीय, ए पार्ट में ये सही हो जाएगा। कौशिक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो कौशिक जो है शिव का अनेकार्थी शब्द नहीं है, आंसर इसका विपाकी, न्योला, सपेरा, विश्वामित्र ये कौशिक के अनेकार्थी शब्द हैं। परमानंद शब्द में कौन सा समास है ये बताना है। तो परमानंद में अगर हम बात करेंगे तो कर्मधारय समास आएगा, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का इसमें से चयन करना है। शोचनीय, भास्कर, वाग्मय या फिर ज्योतिषायन, इसमें से कौन सा अशुद्ध रूप से लिखा हुआ ये बताना है। तो भास्कर जो लिखा हुआ ये गलत रूप से लिखा हुआ है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भविष्यत काल को पहचानना, अगले में इसमें से कौन सा जो है वाक्य जो भविष्य काल में लिखा हुआ है। तो मैं कल घूमने जाऊंगी, ये भविष्य काल में लिखा हुआ, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। दुर्गा का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो धात्री जो है वो दुर्गा का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो खर का पर्यायवाची शब्द जो दुष्ट है वो नहीं है, बाकी गधा, तेज और तिनका ये सारे खर के पर्यायवाची हैं। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, इसमें से कौन सा शब्द होगा? तो वो है हमसे। हमसे जो होता है वो अपादान कारक है, बहुवचन रूप है, और बहुवचन जो है उत्तम पुरुष है और बहुवचन रूप है। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आखिरी प्रैक्टिस सेट नंबर 10। कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये बताना है। तो कुंदन का पर्यायवाची शब्द इसमें होता है ऑप्शन इसमें ए पार्ट जो दिया गया है हेम। हेम जो होता है वो कुंदन शब्द का पर्यायवाची होता है। कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है ये बताना है। पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो इसमें न्याय शब्द जो पुल्लिंग है। ठीक है, बाकी इसमें मंत्रणा, सभा, मंडली ये सारे स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण भूतकाल का जो है उदाहरण है ये बताना। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल की बात करेंगे तो वो आए थे, ये पूर्ण भूतकाल मतलब इसमें कन्फर्म है कि वो आए थे, तो इसलिए पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध इसमें बताना है क्या है अशुद्ध। तो ये जो तुमको लिखना ये लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। निम्न में से वाक्यांश त्रुटिपूर्ण यानी गलत कौन सा है ये बताना है। तो इसमें जो है रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। तो इसमें जो सबसे श्रेष्ठतम दिया गया ये गलत, या फिर सबसे लगा दो या फिर श्रेष्ठतम, दोनों का समान अर्थ है, तो यहाँ पे गलत दिया गया, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी शब्द में जो है द्विग समास है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अष्टाध्याय में 8 इसमें संख्या आ रहा है, तो संख्या जहाँ आ रहा है वहाँ द्विग समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी शब्द का इसमें से चयन करना है, कौन सा हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। शिक्षणेतर जो है वो शुद्ध वर्ग से लिखा जो बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारकीय विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होता है ये बताना है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा गौड़ कर्म पद के साथ ये प्रयोग किया जाता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खूंटी शब्द का बहुवचन होता है खूंटिया। क्या होता है? खूंटिया। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में जो है अपव्यय समास है, अपव्यय भाव समास है, क्योंकि अनुरूप में अनिल जो लिखा हुआ है वो अपव्यय भाव समास अपव्यय लिखा हुआ, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। एक की वर्तनी शुद्ध क्या है? इसमें से बताना कौन सी वर्तनी शुद्ध रूप से लिखा, तो पर्यवसान। पर्यवसान जो लिखा ये जो शुद्ध रूप से लिखा, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। आकर्षण का विलोम क्या होता है? आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण, सी पार्ट हो जाएगा आंसर। राजा का विलोम क्या होता है? तो राजा के विलोम की बात करेंगे तो रंक होता है। ठीक है, राजा का विलोम रंक भी होता है, राजा का विलोम रानी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
फूल का पर्यायवाची में से कौन सा नहीं है, ये बताना है। फूल के पर्यायवाची की बात करेंगे तो इसमें अगर हम देखें तनुजा, तो तनुजा जो होता है ये फूल का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी सुमन, पुष्प, कुसुम, ये सारे पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, ये सारे पर्यायवाची होते हैं। 15 से 17 तक गद्यांश से आधारित क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ठीक है। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकाल है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। क्या देन है? तो वो है जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास जो है ये देन है। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके रोक सकता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। घड़ी में जो है तोला, घड़ी में मासा, घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, इसका अर्थ बताना क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज़ होना। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द बताना है, कौन सा होगा? तद्भव शब्द की बात करेंगे तो हंसी जो है ये तद्भव शब्द है, बाकी सारे तत्सम है। ठीक है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? गीतांजलि का सही संधि विच्छेद की बात करें तो गीत प्लस अंजल होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। भतीजा का तत्सम शब्द कौन सा निम्नलिखित में से इसमें से बताना है? तो भतीजा का तत्सम शब्द होता है भ्रातृज। भ्रातृज जो होता है वो भतीजा का तत्सम शब्द होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? लोकयुक्त है 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इसका अर्थ बताना क्या होगा? तो इसके अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो अलगाव की स्थिति इसका अर्थ होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश जो होता है उसके लिए एक शब्द निर्माण क्या है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसमें जिगीसु जो दिया गया एक शब्द में इसको जिगीसु कहेंगे। ठीक है। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? तो भूधर शब्द की बात करेंगे तो जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहा जाता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसमें अगर हम आंसर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा, यानी कि आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल 10 प्रैक्टिस सेट जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया ज्ञान मुद्रा की। और इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 11 से लेकर 20 प्रैक्टिस सेट का, तो वो जल्द ही हम लेकर आएंगे। और ये वीडियो पर एंड करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है। और चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि हम इसका जो है जीके का ज्ञान मुद्रा के जीके की बुक जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सारे मैंने जो कराया हुआ है घटना की, यूथ की और परीक्षा मंथन की, वो आप सब लोग जाकर चैनल के प्लेलिस्ट पेज पर देख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।